उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं हम क्रेडिट स्विस शेयर सिंक। एक ऐसी खबर साथियों जिसे आपको इसलिए जानना चाहिए कि अमेरिका जो दुनिया भर के लोगों के लिए रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे भारत के अंदर भूचाल आया था अमेरिका की एक एजेंसी हिंडनबर्ग के कारण, उसने कुछ एक रिपोर्ट निकाली, हमारे मार्केट में पूरा तहस-नहस हो गया मामला तहस-नहस हो गया, लेकिन अडानी फिर भी डूबकर फिर से बाहर आ गया। लेकिन खुद अमेरिका के अंदर हिंडनबर्ग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाई। ये उस हिंडनबर्ग के बारे में सवालिया निशान है कि तुम दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में ही झांक लिए होते। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बैक टू बैक 3 बैंक तो डूब चुकी हैं और चौथी की तैयारी चल रही है। अमेरिका में आया वित्तीय संकट क्या भारत पर भी प्रभाव डालेगा? वित्तीय संकट के इस दौर में क्या एनालिसिस करने वाली कंपनियां या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, क्या उनका निर्णय सही माना जाएगा? ये तमाम बातें आज के सेशन के अंदर चर्चा में लाई जाएंगी। दुनिया भर के जो भी योजनाकार हैं, जो बहुत ज़्यादा विचार वाले लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी बैंकों के साथ ये काम हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। खबर हो रही है क्रेडिट स्विस की। खबर सुर्खियों में क्यों आई वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी क्यों काम की है, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी है। 2008 के अंदर आर्थिक संकट आया था। लीमैन ब्रदर्स नाम से एक कंपनी जब डूबी, जो इन्वेस्टमेंट फर्म थी, जो कि बैंकिंग की तरह उन लोगों को पैसा देती थी जिन्हें पैसे की जरूरत बड़ी कंपनियों को है, जब वो डूबी थी तो अमेरिका में आर्थिक संकट आया और वो पूरी दुनिया पर प्रभाव डालकर गया। उस आर्थिक संकट के बारे में एक व्यक्ति ने कल्पना कर ली थी। वो कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम था, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2008 में आने वाले आर्थिक मंदी की पूर्व कल्पना कर ली थी। इन्होंने कहा था लीमैन ब्रदर्स डूबेगा। कियोसाकी कौन है? इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें ये लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं। ये हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो दुनिया में उस समय के आर्थिक संकट की भविष्यवाणी कर दिए थे, यानी आने से पहले बता दिए थे। आज इन्होंने एक और भविष्यवाणी की है। क्या कहा है? इन्होंने भविष्यवाणी की है कि हु प्रेडिक्टेड द लीमैन ब्रदर्स बिलीव कि क्रेडिट स्विस विल क्रैश नेक्स्ट। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि क्रेडिट स्विस नामक जो बैंक है, यह भविष्य में डूबने वाली है। अब ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोल दिया जाए जिसने इतने बड़ी चीज को पहले प्रेडिक्ट किया हो, तो केवल उसने हवा में तो नहीं बोला होगा, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा। तो क्या हुआ है ऐसा जिससे क्रेडिट स्विस की डूबने की तैयारियां हो रही हैं? क्रेडिट स्विस क्या है, इसके साथ साथ और कौन सी बैंक हैं जो हाल ही में डूबी हैं, सारी चर्चाएं आज के सेशन में होनी है। साथियों, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए साझा था जिसमें बताया था कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस क्या है। अमेरिका की एक बैंक जिसने हाल ही में डूब करके दुनिया को एकदम सदमे में डाल दिया है, उसके पीछे पीछे बैंकों के डूबने के सिलसिले शुरू हुए। सिग्नेचर बैंक के ऊपर सरकार ने ही ताला लगा दिया, यानी एक बैंक जैसे ही डूबी, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके तुरंत बाद सिग्नेचर बैंक डूब गई। और बैंकों के डूबने का जो ये सिलसिला चला, अभी तीसरी बैंक का नंबर चल रहा है। क्रेडिट स्विस जो कि यूरोपियन बैंक है लेकिन उसका काम अमेरिका में काफी है, उसकी चर्चा आ रही है कि बैंकिंग सिस्टम के लिए पूरा हफ्ता बहुत ही दुर्घटनापूर्ण रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि क्रेडिट स्विस के भी डूबने की चर्चाएं हो रही हैं? क्रेडिट स्विस के शेयर डूब चुके हैं, 20% उसके रेट में गिरावट एक दिन के अंदर आ चुकी है। क्या कारण बने कि इसके डूबने की स्थिति आई या आने वाली है? ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं क्रेडिट स्विस क्या है। पहली बात, जिस प्रकार से सिलिकॉन वैली बैंक एक अमेरिकन बैंक थी, ऐसे क्रेडिट स्विस बैंक अमेरिकन बैंक ना होकर एक यूरोपियन बैंक है। यूरोप, स्विट्जरलैंड जो जाना जाता है स्विस बैंक्स के लिए, जिनके खातों में रखा पैसा शायद कोई ना जान पाए, उसी देश की बैंक है क्रेडिट स्विस। ये क्रेडिट स्विस जो बैंक है अपना मुख्यालय ज्यूरिक में रखती है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ये अपने मुख्यालय से मतलब स्विस बैंक के नाम से विख्यात है दुनिया भर के अंदर, लेकिन दुनिया भर में इसका कारोबार है। ये भारत में भी कारोबार करती है। लगभग $900 बिलियन के आसपास इसके एसेट्स की वैल्यू बताई जाती है। दुनिया की प्रमुख बैंकों में इसकी काउंटिंग आती है। इवन स्विट्जरलैंड की जो बैंक है, स्विट्जरलैंड जो सरकार है, जैसे इंडिया में टू बिग टू फेल नामक जो शब्द दिया जाता है ना, कि एसबीआई इतनी बड़ी है कि डूब नहीं सकती,
ऐसे स्विट्जरलैंड की सरकार मानती है कि ये इतनी बड़ी बैंक है जो डूब नहीं सकती, ये वैसी बैंक है। मतलब ये सुर्खी स्विट्जरलैंड और यूरोपियन वर्ल्ड के लिए उतनी ही बड़ी है जैसे इंडिया में कोई कह दे कि एसबीआई डूब रही है या एचडीएफसी डूब रही है या आईसीआईसीआई डूब रही है। ये इतनी बड़ी खबर है स्विट्जरलैंड और यूरोपियन मार्केट के लिए। अगर स्विट्जरलैंड की ये बैंक डूब रही है तो इसके पीछे का प्रमाण क्या है? हाल ही में इसके अंदर 20% शेयर की गिरावट आई है, लेकिन अचानक आ गई क्या? ये सारी बातें बताते हैं साथियों, चर्चा करते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है, क्या है, कैसे है, सारी बातें बताएंगे। ठीक है, इसका क्या प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। चूंकि यह सप्ताह बैंकिंग के लिए अच्छा नहीं है, लगातार बैंकों पर बैंक फेल होती जा रही हैं, चाहे सिलिकॉन वैली बैंक हो, चाहे सिग्नेचर बैंक हो, चाहे फेडरल बैंक हो, सब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो, लगातार 3 बैंक एक के बाद एक फेल मारती चली गई हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली क्रेडिट स्विस के 20% से शेयर के अंदर गिरावट आई, जिससे यूरोपियन मार्केट का जो सूचकांक है वो 6% से ज्यादा गिर गया। 20% से ज्यादा के शेयर में गिरावट जैसे ही आई, इसके चलते ही दुनिया की बैंकों में एक डर का स्थिति पैदा हो गई। 5 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया, अर्थात जब आपसे पैसे मांगने आया गया आप डिफॉल्ट मार गए, कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। जब ये स्थिति आने लगी तो यूरोपियन बैंक जो है इस बात से घबरा गई। आपको मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि यूरोप में स्थित है और यहाँ की विशेषताओं में शुमार है ये बैंकिंग सिस्टम काफी पुराने हैं, इन्हीं के द्वारा बेसल नॉर्म्स जारी किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड बैंकिंग में काफी अच्छे रिकॉग्निशन रखता है। ऐसी स्थिति में ज्यूरिक में स्थित इस बैंक के मुख्यालय से यह खबर आना कि यहाँ का मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आ गया है, इसने लोगों को बुरी तरह तनाव में डाल दिया। तनाव में डालने के पीछे लोग कारण ढूंढने लगे कि ऐसा हुआ क्या है। कारण में जानकारी निकलकर आई कि वो बैंक जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में शामिल है स्विट्जरलैंड के, उसमें से जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो सऊदी का बैंक है। जैसे इंडिया की आरबीआई है, ऐसे ही सऊदी की नेशनल बैंक है। जैसे इंडिया में एसबीआई है, ऐसे सऊदी की नेशनल बैंक है। सऊदी के नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस के अंदर 10% हिस्सेदार थी, उसने अपना पैसा वापस निकाल लिया। सऊदी की जो बैंक थी उसने क्या किया, जो सऊदी की बैंक थी जिसका नाम है सऊदी नेशनल बैंक, जैसे अपने एसबीआई है ऐसे सऊदी की सऊदी नेशनल बैंक जो कि क्रेडिट स्विस के अंदर 10% की हिस्सेदार थी, लगभग 9% 8% की हिस्सेदार थी, उसने कहा कि वो अपना हिस्सा निकाल रही है। जैसे ही उसका हिस्सा निकला, स्वाभाविक रूप से इस बैंक का जो टोटल रेवेन्यू था वो धड़ाम से नीचे आ गया और इस वजह से मार्केट में वैल्यू में गिरावट आ गई। गिरावट आई तो ऐसी स्थिति में संकट से निकलने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं? क्या इनके पास पैसा बचा है कि ये लोगों को संभाल पाएंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। असल मायने में इस बैंक को बचाने के लिए खुद स्विट्जरलैंड की सरकार इसे $50 बिलियन का लोन दे रही है कि आप हमसे पैसे लो लेकिन बैंक मत डूबने दो। लेकिन फिर भी क्या ये बच जाएगी? इसके पीछे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू चल रहे हैं। इशू जैसे एक है ग्रीन सील इशू, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि एक नॉन बैंकिंग प्रोवाइडर था। नॉन बैंक प्रोवाइडर मतलब कि जैसे होता है ना कि जो बैंक का काम क्या है, क्रेडिट और डेबिट दोनों के काम करना, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन देते हैं, पैसा जमा नहीं रखते। तो ऐसी ही एक ग्रीन सील नामक कंपनी थी जो फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके जो इसका बरोवर था उसके साथ में कुछ मनी का घोलमेल हो गया इनके साथ, यानी ये उसके पैसे को सही से रख नहीं पाए। ग्रीन सील बैंकरप्ट हो गया और बैंकरप्ट होने पर इसका जो सबसे बड़ा लेंडर था उसके साथ हुए इशू से क्रेडिट स्विस की साख पर सवाल खड़ा हो गया। ऐसे ही एक आर्चियोस कैपिटल फियास्को है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग $5.5 बिलियन खो दिए क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट फंड डूब गया। ऐसे ही इसकी मार्केट वैल्यू कई कारणों से डूबती जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कि इसके कुछ कर्मचारी स्कैंडल्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं। कुछ ऐसी चीजें जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस बैंक के बारे में आने लगी तो मार्केट में इसकी क्रेडिट रेट अपने आप गिरने लग गई। इस वजह से मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। 10% तो सऊदी बैंक ने पैसे निकाले, 10% लोगों ने नीचे गिरा दिया कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कारण ऐसे बन गए हैं जिससे लग नहीं रहा कि तुम सरवाइव करोगे। सोचकर देखिए, जब जो सिलिकॉन वैली बैंक फेल मारी या उसके बाद सिग्नेचर हो या फिर रॉयल फेडरल हो, उन सब के अंदर शेयर के गिरावट ही बैंक के फेलियर को दर्शाते हैं। चूंकि इसके अंदर 20% की शेयर की गिरावट आई तो फिर ये जो रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, इन्होंने ये लाइन बोली कि ये बैंक अगली है जो डूबेगी, और अगर ये डूब गई तो ये अगली लीमैन ब्रदर्स होगी। यानी जितना सिलिकॉन वैली बैंक भी डेंट क्रिएट नहीं कर पाई उतना ये डेंट क्रिएट करेगी। सवाल है, क्या भारत को इस बैंक के साथ हो रहे काम से घबराने की जरूरत है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बैंक का भारत में कारोबार बहुत सीमित है
और उसमें भी इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छा है, यानी कि लोन की अपेक्षा इसके पास धन जो है वो काफ़ी अच्छा है। भारत में ऑलरेडी विदेशी बैंकों का जो मार्केट है वो 4 से 5% के आसपास है। 4 से 5% मार्केट में अगर एक आध बैंक विदेशी कोई डूबती भी है तो भारत के मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, आप में से अगर कोई भी साथी चाहता है हमारे साथ में डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना, तो उसका स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक दिया हुआ है RNA बाई अंकित अवस्थी के नाम से। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन है जिस पर आप हमारी पेड क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये पेड क्लासेस पूरी तरह से बाईलैंग्वेज हैं, PDF नोट्स मटेरियल दिया जाता है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। इवनिंग में 8:30 पर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। आज मंडे और फ्राइडे के बीच में ही RNA डिटेल में चलता है, कल रिवीजन होगा और परसों छुट्टी होगी। छुट्टी वाले दिन आप लोगों को इसका टेस्ट देना होगा। कौन सा टेस्ट? जो आपने RNA में अभी तक तैयारी की है। संडे के दिन फ्री टेस्ट इसी एप्लीकेशन पर लिया जाएगा, जिस टेस्ट के माध्यम से आपके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे और उन विनर्स को उपहार दिया जाएगा। 10 विनर्स को लास्ट टाइम भी हमने टी-शर्ट उपहार किया है, अगले 10 विनर्स को भी हम कुछ ना कुछ उपहार सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।